वेलकम बैक इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रांसफार्मर्स के कनेक्शंस के बारे में कि ट्रांसफार्मर्स के प्राइमरी साइड में और उसके सेकेंडरी साइड में हम कौन सा कनेक्शन कहाँ पे कौन सा कनेक्शन करेंगे। यानी कि जो हमारी पावर सिस्टम होता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, पावर सिस्टम जो हमारा होता है उसमें 3 स्टेजेस होती है। जनरेशन स्टेज होती है, फिर ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन उनको हमने सब कैटेगराइज किया गया है, इनको प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन और प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड किया गया है। लेकिन जो पावर सिस्टम है उनमें 3 स्टेजेस आती है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों स्टेजेस में आपके डिफरेंट स्टेजेस पे आपके ट्रांसफार्मर्स यूज हुए होंगे वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए। तो वहाँ पे वोल्टेज को हम स्टेप अप कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, तो उनकी प्राइमरी साइड में और उनकी सेकेंडरी साइड में हमने कनेक्शन किया होता है। कौन सा कनेक्शन करेंगे, स्टार कनेक्शन करेंगे या डेल्टा कनेक्शन करेंगे। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से कोई कनेक्शन नहीं करते हैं, इसका कुछ पर्पस होता है कि स्टार कनेक्शन कहाँ करना है और डेल्टा कनेक्शन कहाँ करना है, ठीक है। तो हम जानेंगे इसको डिटेल में कि आपका जो जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है जो कि वोल्टेज को स्टेप अप करता है, उसमें उसकी प्राइमरी साइड में कौन सा कनेक्शन होगा, सेकेंडरी साइड में कौन सा कनेक्शन होगा, क्यों होगा, वो भी जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। और साथ में जानेंगे कि ट्रांसमिशन सेक्शन में कौन सा कनेक्शन होगा जो कि वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है। जनरेटिंग स्टेशन के पास जो आपका ट्रांसफार्मर होगा वहाँ पे आपकी वोल्टेज रेज होगी। उसके बाद जितनी भी सब स्टेशन आएंगे आपके जनरेटिंग स्टेशन के बाद, वो सारे स्टेप डाउन करेंगे वोल्टेज को। सिर्फ एक बार स्टेप अप होगी आपकी वोल्टेज जनरेटिंग स्टेशन के पास, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्यों होता है। यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन होता है वो होता है, आपको पता ही होगा, मोस्टली हमारे पास जो कनेक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कि कंज्यूमर एंड पे होता है, वहाँ पे जो कनेक्शन होता है वो होता है डेल्टा वाई, यानी कि डेल्टा स्टार कनेक्शन होता है। प्राइमरी साइड में डेल्टा होगा, सेकेंडरी साइड में स्टार कनेक्शन होगा जो कंज्यूमर साइड की ओर होगा, क्योंकि हमें वहाँ पे न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन जनरेटिंग स्टेशन में हम जो कनेक्शन करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर यूज हुआ होगा वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए, उसकी प्राइमरी साइड में डेल्टा होता है और सेकेंडरी साइड में स्टार होता है। क्यों होता है वो जानेंगे। उन सबको जानने से पहले हम जान लेते हैं पावर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। क्या है, जनरेटिंग स्टेशन में आप पावर को जनरेट कर रहे हैं किस वोल्टेज पे, 3.3 kV में या 6.6 kV में या 11 kV में, 13.8 या 15.75, इस तरह से ETC बहुत सारी आपके वोल्टेज की रहती है, रेंजेस रहते हैं कि किस में आपने करनी होती है। लेकिन हाई इससे ऊपर भी आप नहीं जाते हो, ठीक है। मोस्टली जो आप पावर जो जनरेट करते हैं किस वोल्टेज पे करते हो, 11 kV में, मोस्टली 11 kV में ही जनरेट करते हैं पावर को जनरेटिंग स्टेशन में। फिर उस 11 kV को फिर आपने स्टेप अप करना है, तो वहीं पे आपके जो आपका जनरेटिंग स्टेशन होगा, ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन में जो जनरेशन स्टेज की बात करें हम, तो वहाँ पे जो जनरेटिंग स्टेशन होगा वहीं पे एक ट्रांसफार्मर होगा। एक क्या मतलब नंबर ऑफ़ ट्रांसफार्मर्स होंगे, 3 फेज़ के भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आप कितनी पावर जनरेट करेंगे, उसके हिसाब से आपने कि जो पावर जनरेटिंग की यूनिट्स कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपके ट्रांसफार्मर्स होंगे। सिंगल फेज़ के भी हो सकते हैं और 3 फेज़ के भी हो सकते हैं। सिंगल फेज़ अगर आपके सिंगल फेज़ के ट्रांसफार्मर है तो उनके 3 नंबर ऑफ सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर आपने यूज़ किए होंगे ताकि आपका एक 3 फेज़ का एक बैंक बन सके, या सिंगल एक 3 फेज़ का ट्रांसफार्मर हो सकता है। तो वहाँ पे आपकी जो 11 kV जो आपने जनरेट की होगी, मैंने 11 kV ले लिया यहाँ पे, तो उसको आपने स्टेप अप करना है। स्टेप अप करने की वोल्टेज आप 400 kV हो सकती है, 220 kV भी हो सकती है, 132 kV भी हो सकती है। इसको वोल्टेज को रेज करने का पर्पस हमारा यही है कि ताकि हम ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ पावर को ट्रांसमिट कर सकें कंज्यूमर एंड तक। पावर जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर एंड तक हम पावर विदाउट लॉसेस वहाँ तक पहुँचा सके, क्योंकि वोल्टेज को रेज करेंगे तो करंट आपका डाउन होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी पावर होगी, ठीक है, वो क्या होता है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है ना। क्या पावर क्या होगी आपकी 3 फेस में, √3 VL/IL cos phi, या कि लाइन वोल्टेज लाइन करंट cos phi तो आपका पावर फैक्टर, और ये √3 1.732 आपकी वैल्यू कांस्टेंट है। या ये तो लाइन वोल्टेज लाइन करंट लिया मैंने। अगर आप फेस करंट और फेस वोल्टेज लें तो क्या होगा, 3 V फेस I फेस करंट cos phi। तब आपका फॉर्मूला ये रहेगा। इनको हटा दो, लेकिन आपका प्रोडक्ट क्या है, वोल्टेज और करंट ही है, ठीक है। अगर आप एक चीज़ बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज़ घटेगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हो तो करंट आपका स्टेप डाउन होगा, तो आपके जो I2R लॉसेज होंगे, कॉपर लॉसेज हैं, वो आपके कम हो जाएंगे, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी पावर को ट्रांसमिट करने की। तो ये आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन सेक्शन हो गया। फिर प्राइमरी ट्रांसमिशन सेक्शन में आपकी वोल्टेज ऐसे इन रेंजेस में डिलीवर होगी। जहाँ पे आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे उसके बाद फिर आपके
स्टेप डाउन होगी वोल्टेज, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन के एंड पे जो सबस्टेशन होगा वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर्स होंगे वो आपकी वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे। आपकी वो जो लाइन में वोल्टेज आ रही होगी वो आ रही होगी 40 kV या 220 kV या 132 kV आ रही होगी प्राइमरी साइड, प्राइमरी ट्रांसमिशन में। लेकिन सेकेंडरी ट्रांसमिशन के शुरू होने से पहले आपकी वो स्टेप डाउन होगी 66 kV में या तो 33 kV में वो स्टेप डाउन हो जाएगी। और यही 66 या 33 kV आपकी सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आपकी जाएगी। फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन जहाँ खत्म होगी वहाँ से आगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन के स्टार्ट होने से पहले आपकी जो 66 kV आ रही थी या 33 kV आ रही थी उसको स्टेप डाउन करना है, ठीक है। तो 66 kV आपकी स्टेप डाउन हो सकती है 22 kV में या 11 kV में, या 33 kV आ रही होगी तो उसको स्टेप डाउन करेंगे 11 kV में। तो वही फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन होगी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन्स होंगी उसमें आपकी 22 kV या 11 kV ये दो वोल्टेज जाएंगी। इनमें से कोई भी जा सकती है, डिपेंड करेगा कि आपका लोड कितना उस एरिया में, तो उस हिसाब से आपकी लाइनें आपकी डिलीवर की जाएगी। कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है उस हिसाब से आपकी डिलीवर होगी। ज़्यादा किलोमीटर के तो आपको ज़्यादा वोल्टेज की लाइन भेजनी पड़ेगी ताकि लॉसेस कम हो। तो फिर जहाँ पे आपकी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो गया वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया जो कि आपके कंज्यूमर एंड पे आएगा, ठीक है, DTR डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे आपकी जो 22 kV आ रहा है या 11 kV आ रहा है उसको स्टेप डाउन करना हमने 415 वोल्ट में। 415 वोल्ट 3 फेज़ का जो है 415 वोल्ट ये फेस टू फेस की वोल्टेज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा न्यूट्रल भी निकलता है। यहाँ पे 4 वायर निकलेंगी हमारी ना, जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के जो ट्रांसफार्मर, जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने से पहले आपकी 4 वायर निकलेंगी ट्रांसफार्मर से। तो जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो 4 वायर्स में होती है, बाकी ये इसमें तीन वायर रहेंगी, ठीक है, 3 फेस ही रहेंगे, कोई न्यूट्रल नहीं होगा। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें आपकी 4 वायर होंगी, उसमें एक न्यूट्रल भी होगा क्योंकि कंज्यूमर को न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ एक फेस चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए, दोनों के बीच की वोल्टेज 230 वोल्ट, ठीक है। ये मैंने 415 दिखाई है यहाँ पे, ये क्या है, फेस टू फेस की वोल्टेज है, ठीक है, जिसको हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं। और ये क्या है, फेस और न्यूट्रल के बीच में, जिसको हम बोलते हैं फेस वोल्टेज। तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था पावर सिस्टम का कि इस तरह से हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं जनरेटिंग स्टेशन में, फिर उसके बाद हम स्टेप डाउन करते जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस के बाद आपका जो दूसरा सबस्टेशन आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, और कंज्यूमर आपके कितना दूर है आपसे, तो उस हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन की जाती है। बात है जनरेटिंग स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर है जहाँ पे हमने वोल्टेज को स्टेप अप करना है, तो वहाँ पे हमने कनेक्शन कौन सा करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे जो हम कनेक्शन करते हैं उसके प्राइमरी साइड में हम करते हैं डेल्टा कनेक्शन, प्राइमरी साइड में डेल्टा करेंगे, और सेकेंडरी साइड में हम करेंगे स्टार कनेक्शन, जो जनरेटिंग स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर होगा वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए। क्यों होगा, क्यों हम डेल्टा कनेक्शन करेंगे, हम स्टार क्यों नहीं कर सकते? इनको बताने से पहले मैं आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। स्टार कनेक्शन को आप देख सकते हैं, जिसमें हमने कि स्टार कनेक्शन क्या होता है, जो जिसमें आपकी जो ट्रांसफार्मर की जो 3 वाइंडिंग होगी, 3 फेज़ की वाइंडिंग है, उनके जो सिमिलर एंड है उनको हमने शॉर्ट करना है आपस में, और बाकी जो 3 एंड बचे हैं वाइंडिंग के, जैसे एक वाइंडिंग ये होगी, दूसरी वाइंडिंग ये होगी, तीसरी वाइंडिंग ये होगी ट्रांसफार्मर की, ठीक है। U1 U2 V1 V2 W1 W2, इनके सिमिलर एंड कौन है, W2 V2 U2। सिमिलर एंड को हमने शॉर्ट कर दिया, या तो U1 वाले भी कर सकता था, आप कर सकते हैं, पर करने सिमिलर एंड उनके शॉर्ट करने, जो बाकी जो एंड बच्चे हैं वो उसमें आपके 3 फेस, ये आपके 3 फेस निकल गए हैं, इसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन। इसमें जो बीच का पॉइंट बनता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे आपका जो तीनों फेस का जो करंट है उसका अलजेब्रिक सम यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है, 0 हो जाता है अगर आपका बैलेंस कंडीशन है। अगर कंडीशन कैसी है, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब कि तीनों फेस में आपका सेम करंट फ्लो रहा है, जो तीनों फेस है RYB, इनमें आपका जो करंट है इक्वल है, यानी कि उसमें इक्वल लोड है। इक्वल लोड होगा तो इक्वल करंट फ्लो होगा ना, लेकिन ऐसी कंडीशन हमेशा होती नहीं है, अनबैलेंसिंग होती रहती है, तो इसलिए जो है ये अलजेब्रिक सम 0 नहीं होता है, तो न्यूट्रल में से करंट फ्लो होता रहता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो हमारी जो लाइन निकलती है वो निकलती है 3 ही। आपके माइंड में ख्याल आया होगा, अभी हम इस ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रांसफार्मर की बात, जो कि जनरेटिंग स्टेशन के पास होगा।
मैंने बोला आपको कि स्टार कनेक्शन होगा यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने 3 ही वायर निकाली हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल भी है, उसको क्या किया हमने वो भी जानेंगे, न्यूट्रल कहाँ गया। तो क्या है यहाँ पे आपका ये स्टार कनेक्शन है, जिसमें आपकी जो फेस करंट है वो आपकी वाइंडिंग में से जो करंट फ्लो है उसको फेस करंट बोलते हैं, जो लाइन में से जो करंट फ्लो रहा है उसको बोलते हैं लाइन करंट, ठीक है। ये लाइन में से जा रहा है करंट, तो ये लाइन करंट है, ठीक है, लाइन करंट है, ये भी लाइन करंट है, सॉरी ये वाला लाइन करंट है। तो ये जो वाइंडिंग में से फ्लो हो रहा है ये फेस करंट है, ठीक है। उसी तरह से फेस टू फेस जो वोल्टेज रहेगी, दो फेस के बीच की वोल्टेज क्या होगी उसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। और फेस और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज, जैसे ये फेस लिया है मैंने, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल फेस के बीच की वोल्टेज को क्या बोलेंगे फेस वोल्टेज। न्यूट्रल और फेस के बीच की वोल्टेज को बोलेंगे फेस वोल्टेज। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो लाइन करंट है यानी कि जो फेस में से जो फेस करंट है यानी कि जो वाइंडिंग में से करंट फ्लो रहा है वो ये आगे लाइन में जा रहा है, तो फेस करंट लाइन करंट के बराबर है यहाँ पे। यानी कि जो फेस करंट आ रहा था वाइंडिंग में से वही आपकी लाइन में आगे चला गया, तो फेस करंट लाइन करंट के बराबर है। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है लाइन वोल्टेज है और ये फेस वोल्टेज है, इनके बीच का जो रिलेशन है वो है इस तरह से, जो लाइन वोल्टेज है वो है √3 टाइम्स ऑफ फेस वोल्टेज। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे जो फेस वोल्टेज है वो क्या है लाइन करंट का 1/√3 फेस वोल्टेज, यानी कि जो वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है, वाइंडिंग के अक्रॉस ये है वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है Vp कितना है VL लाइन करंट का लाइन वोल्टेज का डिवाइड बाय √3, यानी कि लाइन वोल्टेज अगर आपकी 400 kV है, ठीक है, 10⁻³ वोल्ट, तो यहाँ पे 1.732 कर दो आप, तो जो 400 kV आपकी लाइन वोल्टेज थी वो फेस वोल्टेज में आपकी कम आ जाएगी, 400 kV से कम आ जाएगी, यानी कि फेस वोल्टेज आपकी कम हो जाएगी, वाइंडिंग में से आपकी वोल्टेज कम होगी, लेकिन जो लाइन वोल्टेज थी वो है आपकी ज़्यादा। क्यों, यहाँ इस रिलेशन से आप चेक कर सकते हो। तो वही यहाँ पे पर्पस है हमारा, पर्पस हमारा ये है कि, तो दोस्तों आइए जानते हैं कि हम जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में डेल्टा कनेक्शन क्यों करते हैं। डेल्टा कनेक्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें हमने डिसिमिलर पॉइंट को आपस में जोड़ा होता है। जैसे ये हमारी वाइंडिंग है, ठीक है, 3 फेस की वाइंडिंग है हमारी, 3 फेस वाइंडिंग है, इनको हमने नाम दे दिए U1 U2 W1 W2 और ये V1 और V2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट किस तरह से किए हुए, डिसिमिलर पॉइंट को हमने कनेक्ट किया, आप देख लो डिसिमिलर पॉइंट को हमने आपस में कनेक्ट किया है, फिर आपके 3 फेस निकलेंगे। इसमें आपका कोई न्यूट्रल नहीं निकलेगा, लेकिन आपका स्टार में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपका न्यूट्रल निकलेगा। तो यहाँ पे आपकी जो फेस जो लाइन वोल्टेज रहेगी वो तो फेस 2 फेसेस के बीच की वोल्टेज लाइन वोल्टेज होगी जैसे यहाँ पे थी, और यहाँ पे जो फेस वोल्टेज होगी वो क्या रहेगी, वाइंडिंग के 2 पॉइंटों के बीच की वोल्टेज होगी फेस वोल्टेज, ठीक है। तो जो वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज है यहाँ पे वही आपकी लाइन के अक्रॉस वोल्टेज है, यानी कि जो आपका लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज है वो है आपकी सेम डेल्टा में, देख रहे हो ना। जो V फेस है वो वाइंडिंग के अक्रॉस की वोल्टेज है, और वही जो वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही आपकी फेस के बीच की वोल्टेज है, सेम वही है, तो इक्वल होता है। फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में सेम होता है डेल्टा। जैसे कि आपका यहाँ पे लाइन करंट, ये आपका लाइन करंट है, एरो इस तरह से बना लेता हूँ, ठीक है। एक लाइन करंट आपका आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है आपका करंट, कुछ इधर कुछ उधर, तो इस तरह से ये करंट आपका डिवाइड हो रहा है इधर, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो भी डिवाइड होएगा, ठीक है। तो जो आपका फेस करंट होगा आपका वो लाइन करंट से कम होगा, फेस करंट आपका लाइन करंट से कम होगा। इसमें कितना कम होगा, यहाँ से देख सकते हैं कि लाइन करंट आपका होता है √3 टाइम्स ऑफ फेस करंट, तो फेस करंट यहाँ से निकाल दो IL/√3, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि अगर मान लो 10 एम्पियर करंट लाइन करंट है तो √3 1.732 आप कर दो, तो 10 से कम ही आएगा आपका जो फेस करंट है वो कम ही आएगा, 10 से कम आएगा, यानी कि फेस करंट आपका कम होता है लाइन करंट से। इसी चीज़ का हमने फ़ायदा उठाना है यहाँ पे कि क्योंकि जो जनरेटिंग स्टेशन में क्या होता है, आपने वोल्टेज को आपने जो पावर जनरेट किया ना,
आपने जो पावर जनरेट की है जनरेटिंग स्टेशन में, जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी बताया है, ये पी आपका कांस्टेंट रहता है यहाँ पे, क्योंकि वोल्टेज और करंट यहाँ पे चेंज होती है। जब आप स्टेप अप करते हैं वोल्टेज को, करंट डिक्रीज होता है पावर को कांस्टेंट करने के चक्कर में, क्योंकि पावर कांस्टेंट है ट्रांसफार्मर के दोनों साइड, प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी साइड में पावर आपकी सेम है, बस आपके वोल्टेज और करंट ही चेंज होंगे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में। जो हम पावर जनरेट कर रहे हैं जनरेटिंग स्टेशन में, तो वो हम लो वोल्टेज पे कर रहे हैं ना, मान लो 11 kV पे कर रहे हैं, तो करंट उस टाइम बहुत ज़्यादा होगा। करंट आपका मान लो 10 किलो एम्पियर है, ठीक है, 10 किलो एम्पियर है करंट। तो 10 किलो एम्पियर करंट अगर आपका है, अगर ये 10 किलो एम्पियर करंट आपका जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड में जो वाइंडिंग है, यहाँ पे 3 फेज़ की वाइंडिंग है, जैसे ये R फेज़ की, Y फेज़ की, B फेज़ की वाइंडिंग है प्राइमरी साइड में, यही 10 के मैंने इसमें से फ्लो करना है, तो मुझे कंडक्टर का साइज बढ़ाना पड़ेगा, कंडक्टर का जो डायमीटर है ना वो बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उस उतनी अमाउंट ऑफ करंट को कैरी कर सके ईजिली। लेकिन जब आप डायमीटर उसका इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो है कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी, साथ में जो वेट होगा वो भी इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल जो ट्रांसफार्मर का जो साइज़ होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, साइज़ भी इंक्रीज होगा, तो सारी चीज़ें आपकी इंक्रीज हो रही है। तो ये अगर आपका सेम ये 10 के आपका फ्लो वाइंडिंग में, तो वाइंडिंग का आपने जो वाइंडिंग का जो कंडक्टर उसका डाया बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर का साइज भी बढ़ेगा, है ना। तो ये इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम यहाँ पे कौन सा कनेक्शन करेंगे, अगर हम स्टार कनेक्शन करते हैं तो उसमें जो फेस करंट है वही लाइन करंट है, यानी कि जो लाइन करंट जो हमने जो 10 के आ रहा है जनरेटर से जनरेट करके 10 के आ रहा है, उसको लाइन करंट बोलेंगे, क्योंकि वो लाइन से आ रहा है पहले ट्रांसफार्मर तक पहुँचने में। जब वो फेस करंट क्या है, जो कि वाइंडिंग में से करंट फ्लो होगा, इसमें से जो करंट फ्लो होगा आई फेस, इसमें से जो करंट फ्लो होगा फेस करंट, लाइन में जो होगा वो होगा लाइन करंट। तो जो फेस करंट होगा जो वाइंडिंग में से फ्लो होगा वो सेम होगा जो लाइन करंट के लाइन करंट के इक्वल होगा फेस करंट स्टार कनेक्शन में। तो हम स्टार कनेक्शन तो यहाँ पे करेंगे नहीं, डेल्टा करेंगे। क्यों करेंगे, डेल्टा में आपका जो लाइन करंट है वो होता है √3 टाइम्स ऑफ फेस करंट। तो फेस करंट आपका होता है लाइन करंट का डिवाइड बाय √3, यानी कि जो लाइन करंट जितना होता है उसको डिवाइड कर दो √3 से, उतना आपका फेस करंट आ जाएगा, यानी कि फेस करंट आपका कम हो जाता है। तो उसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे। पीछे से आ रहा है 10 के, ठीक है, यहाँ से आ रहा है 10 के, लेकिन 10 किलो एम्पेयर, लेकिन यहाँ पे फेस में वो कम हो रहा है, कितना हो रहा है, डिवाइड बाय √3 टाइम्स वो आ रहा है। तो फेस करंट यहाँ पे डिवाइड बाय इतना हो जाएगा। अगर 10 के है तो √3 से उसको डिवाइड कर दो तो आपका फेस करंट यहाँ पे आ जाएगा, कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, आपका जो डाया भी आपका कम लगेगा उसके लिए, और कॉस्ट भी आपकी कम होएगी, वेट भी आपका कम होगा, साइज़ भी कम होगा, तो हमें बेनिफिटेबल है। इसलिए हम वहाँ पे डेल्टा कनेक्शन करेंगे, क्योंकि करंट हमारा ज़्यादा होगा उस साइड में, ठीक है, उस साइड हमारी वोल्टेज जो है, वोल्टेज तो है हमारी कम है, लेकिन जो करंट है वो है आपकी ज़्यादा। इस करंट के ज़्यादा करंट के चक्कर में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डेल्टा कर दिया। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है आपको पता ही है, डेल्टा कनेक्शन में आपका जो फेस करंट है वो हो जाता है डिक्रीज, उसके कारण जो वाइंडिंग में से करंट फ्लो होगा कम करंट होगा जितना फेस करंट होगा, और हमारा कॉपर भी बच जाएगा, उसका साइज भी बच जाएगा, वेट भी बच जाएगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन कर देते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं, ये मान लो 3 फेस की वाइंडिंग है हमारी, U1 U2 V1 V2 W1 W2, मान लो इस तरह से है हमारी वाइंडिंग 3 फेस की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, U1 को V2 के साथ कनेक्ट करेंगे, V1 को W2 के साथ कनेक्ट करेंगे, और W1 को U2 के साथ कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से निकल जाएंगे आपके 3 कंडक्टर R Y B। तो इस तरह से हमने डेल्टा यहाँ पे करना है। किस तरह से, U1 को कनेक्ट कर दिया आपने V2 के साथ, U1 को V2 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, U1 को कनेक्ट कर दिया V2 के साथ, और देखो यहाँ पे U1 को कनेक्ट कर दिया हमने V2 के साथ, और यहाँ पे V1 को कनेक्ट कर दिया W2 के साथ, V1 को कनेक्ट कर दिया जी W2 के साथ, और W1 को कनेक्ट कर दिया U2 के साथ, W1 को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैं इसको
ऐसे ले आता हूँ, नीचे से ले आता हूँ, W1 को कनेक्ट कर दिया आपने U2 के साथ। तो यहाँ से फिर आप कंडक्टर निकालेंगे, एक R फेस Y फेस यहाँ से निकलेगा और B फेस यहाँ से निकलेगा। ये हो गया डेल्टा कनेक्शन आपका। आप देख नहीं पा रहे होंगे, थोड़ा बाहर चला गया, आप देख लेना यहीं से, मतलब ये आपका डेल्टा इस तरह से ना 3 वाइंडिंग है आपकी, U1 U2 W1 W2 और यहाँ पे रहेगा आपका V1 V2। इस तरह से आपने करना है। V2 को आपने कनेक्ट करना है W1 के साथ, U2 को W1 के साथ और V1 को W2 के साथ, और यहाँ से R निकलेगा, यहाँ से Y, यहाँ से B। आप ऊपर कर लेना, अगर आप नहीं समझें ऊपर, ये डेल्टा होगा इस तरह से। और सेकेंडरी साइड में स्टार कनेक्शन क्यों करते हैं? सेकेंडरी साइड में हम स्टार कनेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि सेकेंडरी साइड में अब आपकी जो वोल्टेज है वो होगी रेज। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, आपने जनरेट किया 11 kV, उसको आपने स्टेप अप कर दिया 400 kV में या 220 kV में या 132 kV में, वो स्टेप अप कर दिया ताकि आपके लॉसेस कम हो सके। जब आप वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे तो करंट जो है आई वो डिक्रीज होगा। जब आपका करंट डिक्रीज होगा, अब आपको कंडक्टर की साइज़ की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी वोल्टेज बढ़ी है, टेंशन हमें पड़ गई अब इंसुलेशन की, क्योंकि इंसुलेशन जो है ना वो डिपेंड करती है वोल्टेज पे। जितनी ज़्यादा आपकी वोल्टेज होगी, जो इंसुलेशन है वो भी ज़्यादा चाहिए हमारे लिए। जब आप इंसुलेशन ज़्यादा यूज़ करेंगे उस वोल्टेज के लिए, मान लो आपने 400 kV में उसको स्टेप अप कर दिया, 400 kV के लिए जो आपकी जो इंसुलेशन है वो लगेगी ज़्यादा। तो इतनी ज़्यादा इंसुलेशन देने के लिए दोनों फेसेस, 2 फेसेस के बीच में जो इंसुलेशन देनी है वो बहुत ज़्यादा लगेगी। अगर उतनी इंसुलेशन आपने देनी होगी तो उससे आपका क्या है, वेट बढ़ जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, जो सेम उसमें हुआ था। लेकिन अगर हम वहाँ पे डेल्टा कनेक्शन ना करके स्टार कनेक्शन करें, डेल्टा कनेक्शन में हमारा फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम था। यानी कि अगर 400 kV आपकी लाइन वोल्टेज है, वही आपकी फेस वोल्टेज होगी, यानी वाइंडिंग अक्रॉस वोल्टेज वही होगी डेल्टा में। लेकिन स्टार कनेक्शन में हमें क्या होता है, अगर इसमें जो लाइन वोल्टेज आपकी 400 kV है तो जो फेस वोल्टेज है वो कितनी हो जाएगी, फेस वोल्टेज होगी 400 kV डिवाइड बाय, kV है ना, इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, डिवाइड बाय √3। तो आप निकाल सकते हैं 400 kV से कम ही आएगी। ठीक है, 400 kV से कम ही आएगी, तो वहाँ पे आपकी जो इंसुलेशन है वो कम लगेगी, इंसुलेशन लगेगी आपकी कम, इंसुलेशन कम लगेगी, सीधी सी बात है, इंसुलेशन कम लगेगी, कॉस्ट कम होगी, साइज़ कम होगा, वेट कम होगा, ओवरऑल आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आपके लिए जो स्टार कनेक्शन है वो है बेनिफिटेबल। तो स्टार कनेक्शन में हम कुछ नहीं करते, उसमें हमने जो सिमिलर पॉइंट होते हैं तीनों वाइंडिंग के, R Y B 3 फेस है हमारे पास, तीनों फेसों की वाइंडिंग होगी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में। तो उनके जो सिमिलर पॉइंट है, जैसे U1 V1 W1, इनको शॉर्ट कर दिया, या U2 V2 या W2 को शॉर्ट कर दिया। चलो इनको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, U2 V2 W2। तो यहाँ से निकलेगा R फेस, यहाँ से निकलेगा Y फेस और यहाँ से निकलेगा B फेस, R Y B। तो इस तरह से ये बन गया डेल्टा कनेक्शन, ये हो गया स्टार कनेक्शन। प्राइमरी साइड में डेल्टा, सेकेंडरी साइड में स्टार। क्यों करते हैं, आपको रीजन बता ही दिया। प्राइमरी साइड में आपका करंट का प्रॉब्लम आ रहा था, करंट ज़्यादा हो रही थी क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज कम है, तो आपको वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी क्योंकि आपका डाया बढ़ना था। तो यहाँ पे सेकेंडरी साइड में आपकी वोल्टेज बढ़ गई, करंट कम होगी, तो करंट कम होगी तो आपको कंडक्टर के साइज़ की चिंता नहीं है क्योंकि वो आप इजीली कम साइज़ से कर सकते हो कैरी। लेकिन वोल्टेज बढ़ गई तो आपकी इंसुलेशन की प्रॉब्लम आ गई है, इंसुलेशन बढ़ गई है तो उसको तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, साइज़ भी बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर का साइज़ बहुत बल्कि हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम वहाँ पे कर देते हैं स्टार कनेक्शन। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में हमें क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है जो कि कंज्यूमर एंड पे होता है, वहाँ पे हम प्राइमरी में डेल्टा भी करते हैं, लेकिन कई जगह स्टार भी करते हैं, मोस्टली डेल्टा करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी साइड होगी वहाँ पे हमने स्टार ही करना है, ये फिक्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ से स्टार कनेक्शन में क्या है आपको पता ही है, देख लो खिचड़ी बहुत बन चुकी है, लेकिन आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका न्यूट्रल पॉइंट निकलता है, जो स्टार कनेक्शन है इसमें आपका न्यूट्रल पॉइंट निकलता है।
और कंज्यूमर एंड पे हमें हर घर में एक फेस चाहिए होता है और एक न्यूट्रल चाहिए होता है। अगर हमने घर के लिए सप्लाई देनी होती है तो वहाँ पे फेस और न्यूट्रल चाहिए होता है, जिसकी वोल्टेज हमारी स्टैंडर्ड होती है 230 वोल्ट AC, या वेरी भी करती है 220 से 240 के बीच में, ठीक है। स्टैंडर्ड हमारी 230 वोल्ट है, तो ये हमने घर को देना होता है। तो वहाँ पे हमारा स्टार कनेक्शन बहुत ही नेसेसरी है। स्टार कनेक्शन में आपके निकलते हैं 3 RYB फेस और एक न्यूट्रल निकलता है, और इस साइड आपका डेल्टा यूज़ होगा। उसकी प्राइमरी साइड में वो डेल्टा भी हो सकता है और स्टार भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपका जो आपका जिस एरिया में आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा है उसका लोड कितना है, KVA में उसका लोड कितना है, उस एरिया का लोड कितना है। और साथ में ही आपका मतलब देखा जाएगा कि अगर इंसुलेशन में ज़्यादा आपकी जो इंसुलेशन है उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, या आपकी जो कंडक्टर का साइज़ है, ठीक है, कंडक्टर का जो साइज़ है उसमें ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो उसके बेस पे हमारा फिर स्टार और डेल्टा कनेक्शन होता है। फिर मैंने आपको बता ही दिया है, जब आपने इंसुलेशन ज़्यादा लग रही है अगर उसको कम करना तो हम स्टार कनेक्शन करेंगे। कंडक्टर का साइज़ बढ़ाने की बात आ रही है कहीं पे, वहाँ डेल्टा कर देंगे, उससे कम लगेगा कंडक्टर का साइज़, क्योंकि वहाँ पे फेस करंट आपका कम हो जाता है। और इंसुलेशन की प्रॉब्लम आई तो वहाँ पे स्टार कर देंगे, वहाँ पे आपका जो फेस वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा फिर आपका वहाँ की एक कंडीशन पे कि आपका इंसुलेशन ज़्यादा लग रही है, कंडक्टर साइज़ ज़्यादा लग रहा है, या वहाँ उस एरिया का जो लोड क्या है वो क्या है। तो उस बेस पे आपकी इनकी सिलेक्शन होती है प्राइमरी साइड की। लेकिन जो सेकेंडरी साइड में वो है आपका फिक्स, वहाँ पे स्टार कनेक्शन ही होना है वहाँ, क्योंकि हमें न्यूट्रल चाहिए। बात एक लास्ट रह गई है कि यहाँ पे जो आपका स्टार कनेक्शन हुआ है ट्रांसमिशन लाइन शुरू होने से पहले, यानी कि जनरेटिंग स्टेशन में आपका जो सेकेंडरी साइड में जो स्टार कनेक्शन हुआ है, यहाँ पे आपका जो न्यूट्रल निकलता है, ये यहाँ से आपका जो न्यूट्रल निकलता है उसका क्या करते हैं, उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मर होगा उसके सेकेंडरी साइड में जो कनेक्शन होगा आपका स्टार कनेक्शन, वहाँ आपका जो न्यूट्रल होगा उसको हम करेंगे ग्राउंड, ठीक है। और बात आती है ट्रांसमिशन लाइन की। ट्रांसमिशन लाइन में भी दोस्तों क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन में आपका जो ट्रांसमिशन लाइन जो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन होंगी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन होगा, वहाँ पे भी जितने हम ट्रांसफार्मर्स यूज़ करेंगे उनमें जो हम कनेक्शन ज़्यादा करते हैं वो हमारा जो कनेक्शन रहता है वो रहता है स्टार डेल्टा ही कनेक्शन रहता है ट्रांसमिशन में ही, स्टार डेल्टा, यानी कि प्राइमरी साइड में स्टार, सेकेंडरी साइड में डेल्टा। और क्योंकि हमें प्राइमरी साइड की जो वोल्टेज है वो होती है ज़्यादा, और सेकेंडरी साइड में हमने स्टेप डाउन ही करना होता है ट्रांसमिशन लाइन में। उसके बाद हमने जो जनरेटिंग स्टेशन के बाद हमने वोल्टेज को स्टेप डाउन ही करना होता है, तो जिस कारण जो प्राइमरी साइड में स्टार कनेक्शन होता है और सेकेंडरी साइड में डेल्टा कनेक्शन होता है। क्योंकि सेकेंडरी साइड में हमारा जो है वोल्टेज कम हो जाता है और करंट बढ़ जाता है, प्राइमरी साइड में आपकी वोल्टेज ज़्यादा होती है, करंट कम होता है। तो इस तरह से आपका स्टार डेल्टा कनेक्शन वहाँ पर मोस्टली यूज़ होता है। इसके अलावा आपका डेल्टा स्टार भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे भी, या डेल्टा डेल्टा हो सकता है या स्टार स्टार भी हो सकता है, डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशन पे। लेकिन जो मोस्टली जो आपका कनेक्शन यूज़ होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो होगा स्टार डेल्टा, यानी कि प्राइमरी साइड में स्टार, सेकेंडरी साइड में डेल्टा। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और साथ में मुझे अगर सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा दोस्तों।